और गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैपेसिटर के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है और कैपेसिटर इज फिल्ड विथ टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशन but of two dielectrics of dielectric constant 2 and 3 respectively. Find the ratio of capacities in case first and case 2. क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक भरे जाते हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 and 3 हैं और उनको केस फर्स्ट और केस 2 के अनुसार ऐसे भरा जाता है। तो दोनों ही केस में जो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है उसका रेशियो क्या होगा। तो चलिए बच्चों करते हैं हम सॉल्यूशन। देखें यहां पे केस फर्स्ट की हम बात करें तो केस फर्स्ट में आप क्या देखते हैं, तो केस फर्स्ट में देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को भरते समय जो डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच में उसको डाइलेक्ट्रिक के द्वारा डिवाइड किया गया है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक के दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस को, है ना, ये डी, अगर इस डिस्टेंस को डिवाइड किया जाएगा तो ऐसे केस में जो फॉर्म्ड कैपेसिटर होंगे वो सीरीज में होंगे। जैसे मान लिया जाए ये K2 K1 इक्वल टू 2 डाइलेक्ट्रिक वाला का कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। तो यहां C1 और C2 किस में है, सीरीज में है। अच्छा, अगर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे भरे जाते हैं कि उनको भरते समय प्लेट के एरिया को डिवाइड किया जाता है तो ये जो कैपेसिटर होंगे C1 और C2 किस में होंगे, तो ये पैरेलल में होंगे। तो डिस्टेंस को डिवाइड करते हुए, है ना, इस डिस्टेंस को डिवाइड करते हुए कैपेसिटर्स अगर बने हैं तो सारे कैपेसिटर्स बच्चों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। और वही अगर एरिया को डिवाइड करते हुए कैपेसिटर बना है, एरिया को डिवाइड करते हुए डाइलेक्ट्रिक के द्वारा कैपेसिटर अगर बने हुए हैं तो सारे कैपेसिटर किस में है बच्चों, पैरेलल में। तो केस फर्स्ट में C1 C2 किस में है, सीरीज में। केस फर्स्ट में C1 एंड C2 आर इन सीरीज। अच्छा, ये अगर बच्चों सीरीज में है तो देन हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अच्छा, C इक्विवेलेंट के लिए मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मिलता है उसकी वैल्यू K इक्विवेलेंट है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में केवल कैपेसिटेंस निकालना है तो बस हम यहां क्या निकालेंगे, C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों हो जाएगी C1 C2 अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। चलिए C1 C2 की हम यहां पे वैल्यू रखते हैं। C1 की वैल्यू है बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A, और जो डिस्टेंस है ये है बच्चों D/2। अच्छा, C2 का क्या है, तो C2 के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एरिया डिस्टेंस D/2, और नीचे C1 प्लस C2, इसी चीज को जोड़ देंगे तो K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A D/2 प्लस क्या हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट A नीचे से हमारा एक कट गया बच्चों। अच्छा, D/2 भी एक नीचे से हम कॉमन लेके एक को हम हटा देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बचा हुआ है, यहां पे क्या बचा हुआ है बच्चों, तो ये बचा हुआ है K1, है ना, K1 इंटू K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। अच्छा, ये क्या बचा बच्चों, तो ये बचा आपके पास क्या, K1 प्लस K2। अच्छा, अगर हम न्यूमेरिकल डेटास को यहां पे पुट करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको, तो न्यूमेरिकल डेटास को पुट करोगे तो ऐसे मिलेगा, K1 की वैल्यू 2 है, K2 की वैल्यू 3 है, तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा बच्चों न्यूमेरिकल डेटा पुट करने पे 2 इंटू 3। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट A/D
हमारा जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था वो था अर्थात कि C था, मान लो ओरिजिनल कैपेसिटेंस C है। अच्छा, अब 2 जो है यहाँ पे 2 कहां चला जाएगा बच्चों, तो 2 यहाँ पे 2 जो है हमारा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये कहां चला जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ये बन जाएगा क्या, 2 इंटू 3 और 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया तो ये बच गया क्या, इंटू 2 और डिवाइडेड बाई ये बच गया क्या, K1 प्लस K2 अर्थात कि 5। इस तरीके से ये जो वैल्यू आई है क्या आई, 3 2 6 2 12 बाई 5C, 12 बाई 5 इंटू C। अच्छा, ये तो केस फर्स्ट में मिला। अब देखते हैं केस 2 में क्या होगा। तो केस 2 देखते हैं यहां पे। केस 2 में कैपेसिटर्स किस में है, तो पैरेलल में है। तो केस 2 में हमारे पास जो इक्विवेलेंट हो जाएगा कैपेसिटेंस का, मान लो C इक्विवेलेंट डैश है, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट होता है उनके सिंपल से एल्जेब्रिक सम के बराबर। अब C1 की वैल्यू है यहाँ पे बच्चों क्या, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड हुआ है A बाई 2 इंटू डी। अच्छा, C2 क्या है बच्चों, तो C2 है K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड हुआ है 2 एंड अपॉन 2 डी। अच्छा, यहां से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी C है जो हमारा बिना डाइलेक्ट्रिक भरे हुए के कारण मिला हुआ कैपेसिटर था, ओरिजिनल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था। इंटू ये क्या आ गया बच्चों, तो ये वाला आ गया आपके पास क्या, K1 प्लस K2 और एंड अपॉन 2। देखो इसको लिखा जा सकता है क्या, इसको लिखा जा सकता है C, K1 की वैल्यू 2, K2 की वैल्यू 3 अर्थात कि 5 बाई 2। तो ये हो गया C इक्विवेलेंट डैश। तो देयरफॉर अब आपको रेशियो चाहिए, तो रेशियो केस फर्स्ट और केस 2 में मिले हुए कैपेसिटेंस का रेशियो चाहिए। तो केस फर्स्ट में मिला है बच्चों आप लोगों को क्या, 12C अपॉन 5 और अपॉन क्या मिला आपको, 5C बाई 2 है ना, तो 5C अपॉन 2 और फाइनल आपका आंसर आ गया है बच्चों कितना, तो ये क्या गया आपको C से C कैंसिल आउट हो गया, तो 24 बाई 25, 24 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5 5 25, इट इज योर आंसर। यही आपका आंसर है। ये आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट आपके पास रेशियो है, यही निकालना है आपको, है ना, यही आपकी वैल्यू है, ये आपका आंसर है। जो ब्लैक कलर के बॉर्डर में मैंने आपको दे रखा है यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है ना। चलिए बच्चों और कैपेसिटर पे हम क्वेश्चन करते हैं।